हेलो मेंबर्स। अब मेंबर्स यहाँ पे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। पेटीएम बंद होने वाला है। जी हाँ मेंबर्स, आरबीआई ने बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाया है और जिसकी वजह से पेटीएम का मेजर जो बिजनेस है वो बंद होता हुआ दिखाई दे सकता है। देखो एग्जैक्टली न्यूज क्या है और इसकी वजह से स्टॉक में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, स्टॉक कितना नीचे जा सकता है, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। और क्या ये रिकवर बाद में करेगा कि नहीं। तो अगर देखो फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपडेट्स रखता रहता हूं। और आज के दिन के अंदर एक और वीडियो आ चुका होगा सुजलॉन के बारे में, जेपी पावर और पीबी फिनटेक। ये वीडियो डिटेल में है, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। क्लियर, चलो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में डेफिनेटली आरबीआई की जो छड़ी है वो चलती हुई दिखाई दी है। आरबीआई ने मेजर बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट करता हुआ दिखाई दिया। पेटीएम के जितने भी मेजर बिजनेस है, ठीक है, मेजर यानी कि पेटीएम यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड करता है, बैंक्स तरीके यहाँ पे काम करता है, फास्टैग चलाता है, वो सभी चीजें यहाँ पे आरबीआई ने बंद करवा दी है। इवन आप यहाँ पे जो बोलते हैं ना वॉलेट, वॉलेट में पैसा डिपॉजिट करते हैं पेटीएम में, वो भी बंद होता हुआ दिखाई दिया है। और ये बहुत बहुत बड़ा मेजर सेटबैक है। क्लियर। अब देखो ये क्यों किया है, तो कि जो यहाँ पे पेटीएम है उसने यहाँ पे कुछ नॉर्म्स को वायलेट किया है और इसी की वजह से यहाँ पे आगे फर्दर जांच हो सकती है। और इसके वजह से यहाँ पे आरबीआई ने पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शन लगाता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब ध्यान से समझना होगा क्या अगर किसी के पास पेटीएम है। हालांकि मैं भी यहाँ पे पेटीएम यूज करता हूँ, मेरी भी डिपॉजिट है, फास्टैग्स में यूज करता हूँ। तो ये पूरी चीजें आफ्टर 29 फेब को बंद होती हुई आपको प्योर दिखाई दे सकती है। ठीक है, देखो समझो बात को कि मान लो आपने पेटीएम बैंक आप यूज करते हैं, पेटीएम बैंक के कस्टमर है, तो अभी के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं या विड्रॉल करते हैं, आपका जो पैसा अभी अंदर है उसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आप पैसा और डिपॉजिट नहीं कर सकते। 29 फरवरी 29 फरवरी के बाद आप फास्टैग नहीं चला सकते, वॉलेट यूज नहीं कर सकते, नए कस्टमर्स पेटीएम के, पेटीएम वॉलेट के या पेटीएम बैंक के आप नहीं बन सकते। ठीक है, ये बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता हुआ दिखाई दिया है। देखो यहां पे आप डिटेल इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको बहुत बहुत काम आएगा। नो फर्दर डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन और टॉप अप अलाउड शैल बी अलाउड इन एनी कस्टमर्स अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड्स, कुछ भी, यानी कि कुछ भी वॉलेट हो गया, फास्टैग हो गया, कुछ भी वर्क आपका नहीं करेगा। आई बात समझ में। और ये क्लियर कट मेजर सेटबैक है। और देखो इसी की वजह से यहां पे अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर के अंदर यहां पे पेटीएम ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि यहां पे एक टाइम पे डिमोनेटाइज हुआ था मार्केट। ठीक है, इंडियन करेंसी डिमोनेटाइज हुई थी, कोई भी यहां पे पैसे की बोलते हैं ना, यहां पे लेन देन नहीं कर सकता था। तब यहां पे एक एड आई थी, पेटीएम करो यहां पे करके। क्लियर। अब देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं यहां पे कोई टोंट नहीं मारू, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। यहां पे ये पेटीएम प्योर यहां पे ट्रेंडिंग होता हुआ दिखाई दिया। आप डेफिनेटली हर एक मैसेज यहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की यहाँ पे एक फोटो आई थी कि भाई आप पेटीएम करो, और आज आप देख सकते हैं पेटीएम का जितना भी मेजर बिजनेस है, मेजर ट्रांजेक्शन है, मेजर ऑपरेशन है, उसको शट डाउन करता हुआ दिखाई दिया है आरबीआई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्म्स को कंपाइल करता हुआ नहीं दिखाई दिया, नॉर्म्स को वायोलेट करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये चीजें हैं। अब अगर कोई बात करें जैसे, तो फिर अभी पेटीएम क्या यूज कर सकता है, तो भाई आप ये समझो, जैसे कि यहाँ पे मैसेजेस है, ये डेफिनेटली चीजें हो सकती है, ट्रेन टिकट्स जो भी होते हैं वो बेसिक सी चीजें हो जाती है। लेकिन इनका जो मेजर बिजनेस था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लोन प्रोवाइड का बिजनेस था। ठीक है, छोटे मोटे वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करते थे, फिर यहाँ पे वॉलेट में आप पैसा ऐड कर सकते थे, उससे ट्रांजेक्शन कर सकते थे, फास्टैग चल रहा था। तो इन शॉर्ट में मेजर 90% या 80% का बिजनेस इनका बंद होता हुआ दिखाई दिया है। अब ये डेफिनेटली इसका रिएक्शन कल आपको यहाँ पे मंडे, माफ कीजिएगा, कल ही स्टॉक में आपको इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखो ये जो स्टॉक पे फॉल आया था, आप याद है आप लोगों को, तब यहाँ पे आरबीआई ने जो रिस्ट्रिक्शन लाया था, ठीक है, कि आप छोटी मोटी लोन्स जो आप प्रोवाइड करें, माइक्रो लोन्स, ठीक है, वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की गई थी आरबीआई की तरफ से। उसकी वजह से ये स्टॉक काफी क्रैश हुआ था। वो तो यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए था। अभी तो यहाँ पे आरबीआई ने पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शन पेटीएम पे ही लगा दिया है। छोटी मोटी क्या, आप लोन ही नहीं बांट सकते, छोटी तो क्या, कोई भी लोन नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर कट सेटबैक है और इसकी वजह से स्टॉक तो सीधा लोअर सर्किट ही मार नीचे कल। अब अगर नहीं मारे तो अच्छी बात है, लेकिन चांसेस है कि ये मार सकता है लोअर सर्किट और आप निकल भी नहीं सकते। ठीक है, आई बात समझ में। अब मुद्दा आ जाता है, सर तो फिर करे क्या, क्या हो सकता है। ये तो बहुत खतरनाक मेजर नेगेटिव न्यूज है। ठीक है, मेजर नेगेटिव न्यूज है। तो अब क्या हो सकता है, देखो अब कहना मुश्किल है
ये जो नॉर्म्स को वायलेट किया, हालांकि आरबीआई के जितने भी नॉर्म्स होते हैं ना, ये जो स्पेशली फाइनेंस सेक्टर के, हम लोग अभी टेलीग्राम में हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, हमारे जितने भी मेंबर्स थे, पूरी कम्युनिटी था, हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि फाइनेंस सेक्टर में जितने भी नॉर्म्स होते हैं ना, वो काफी खतरनाक नॉर्म्स होते हैं, एकदम एकदम स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं कि आप वायोलेट करें तो सीधा यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है आप पे। ठीक है, अब वो कंपाइलेशन करना होता है, पेनल्टी लगती है, उसके बाद जाके शॉर्ट आउट होता है। अब पता नहीं यहाँ पे शॉर्ट आउट होगा कि नहीं होगा, कहना मुश्किल है। अगर हो जाता है तो स्टॉक शायद रिकवर करेगा, लेकिन अभी के लिए तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि स्टॉक नीचे वन वे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी पेटीएम के एक रिस्पॉन्स आना बाकी है, आप ध्यान से सुनेगा। जो लोग ने पेटीएम में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कल का रिएक्शन दिखेगा, कितना मेजर रिएक्शंस आता है, पेटीएम की तरफ से कोई अपडेट्स आते हैं कि नहीं, उनमें यहाँ पे इनकी एनएससी बीएससी जो साइट्स में सर्कुलर्स होते हैं, ठीक है, इनके जो सर्कुलर्स आते हैं ना, ठीक है, वो सर्कुलर्स को स्टडी कीजिएगा कि भाई उसमें क्या अपडेट्स आ रही है। ठीक है, एक बार न्यूज़ चैनल को भी हम लोग को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में कोई अपडेट्स आती है आरबीआई की तरफ से, वो भी हमको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग में कुछ अपडेट्स आते हैं कि नहीं, तो ये हम लोग स्टडी करने के बाद आपको प्रॉपर कंफर्म हो सकता है कि स्टॉक में अभी क्या हो सकता है। लेकिन अभी के लिए तो क्लियर दिखाई दे रहा है, कल लोअर सर्किट मारता हुआ दिखाई जरूर दे सकता है पेटीएम का स्टॉक। ठीक है, समझ में रही बात है। और अगर ये रिस्ट्रिक्शन परमानेंट होता हुआ दिखाई दिया, तो चांसेस है कि एक टाइम जो यहां पे इन्फीबीम ट्रेड करा था, अगर देखो, जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा, सी मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं, इन्फीबीम 49 पे ट्रेड करा था, उसके बाद सीधा ये 5 रुपए 6 रुपए पे आ गया था। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, देखो हम लोग श्योर नहीं बोल सकते, लेकिन जिस तरह से मेजर सेटबैक्स है, ये आप डेफिनेटली नेट पे सर्च मारे ना, हर जगह पे पेटीएम की ही बात होती हुई दिखाई दी है कि आप पेटीएम में यहाँ पे वॉलेट यूज नहीं कर सकते, फास्टैग अगर यूज करें वो नहीं कर सकते, बैंकिंग सेवा यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते, वो सभी चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे सकती है, मेजर सर्विसेज बंद होती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी है, बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज है। तो होप आज का वीडियो समझ में आएगा, पसंद आया होगा, और कोई क्वेरी रहती है, आपकी राय क्या बनती है पेटीएम के बारे में, जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर मुझसे पूछने जाए तो भाई छोटे मोटे नॉर्म्स में ज्यादा आरबीआई को ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए। स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी होती है, तो आप रातों रात कोई भी डिसीजन ले ले, ऐसी इश्यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर मेजर सेटबैक्स है, अगर यहाँ पे आरबीआई कोई पॉलिसी लाती है, अगर आरबीआई कोई रूल लाती है कि भाई ऐसा वायोलेशन किया है, तो एग्जैक्टली क्या वायोलेशन किया है, क्या ये स्ट्रॉन्ग वायोलेशन है या हल्का सा वायोलेशन है, ऐसा डेफिनेटली क्लैरिफाई आरबीआई को करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में स्टॉक ट्रेड करता है। आप अगर अदानी ग्रुप में अगर किसी ने शॉर्टिंग कर ली हिडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से, ठीक है, आप उसमें बोलोगे कि भाई ऐसा शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, तो आपने जो लाया है, ध्यान से सुना इन्वेस्टर्स, आपने जो लाया आरबीआई ने, वो थोड़ा सा नेगेटिव है, क्लैरिफाई जरूर करना चाहिए था। तो इन्वेस्टर्स आपको क्या लगता है, डेफिनेटली कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और ऐसा हो तो एक हैशटैग भी चलाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे पेटीएम ट्रेंडिंग होता हुआ दिखाई दे, तो एक हैशटैग चलाएंगे, हम लोग को भी यहाँ पे हैशटैग चलाना चाहिए, वाई पेटीएम बैन, ऐसा करके हैशटैग जरूर चलाना चाहिए, ताकि यहाँ पे आरबीआई को भी थोड़ा पता चले कि भाई ऐसी सडनली कुछ भी मार्केट में नहीं लाई जा सकती। लास्ट टाइम यहाँ पे एक बार यस बैंक के लिए हुआ था, आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा, और क्या हालत हुई थी यस बैंक की। ठीक है, काफी लोगों ने एवरेज करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे पता भी तो चले कि एवरेज करना है नहीं करना है, ये कितना स्ट्रिक्ट है, वो भी तो जरूर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, और आपकी कोई क्वेरी रहती है कमेंट कर देना। बाकी आप टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िएगा, सर्च करना है माय स्टॉक मार्केट फंडा टेलीग्राम के अंदर। और अगर आपको हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो हमारी लिंक से आप डिमेट अकाउंट जरूर यूज कर सकते हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज के अंदर एंजल अपस्टॉक्स, कोई भी एक में, एनीवन, और ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।